आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन प्रतापगढ़ की इफ्तिताई तकरीब में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने गुफ्तगू किए। ओवद अस्पताल जो है यहाँ पे ख़ास तौर पर जो है एक माशरे के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने गुफ्तगू किए। यहाँ पे जो आगाज़ किया गया है इन करंगी रोड पर जो है लखनऊ सोसाइटी, इस वक्त जो है एक सेंटर का आगाज़ किया गया ओवद अस्पताल, जिसकी जो देखभाल कर रहा है इस सेंटर पे। यहाँ पे जो है मैयत बस सर्विस के हवाले से और जो है गुस्ल के हवाले से और सर्द खाने के हवाले से यहाँ पे ख़ास तौर से, और उसके सबसे बढ़कर जो है यहाँ पे केयर सेंटर का जो है वो क़याम किया गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से गुफ्तगू किए। आए मैं कुछ लोगों की गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाहैसियत फ़ाइनेंस सेक्रेटरी अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिम प्रतापगढ़ बेहद मशहूर हूँ तमाम लोगों का जो इस इवेंट में आए और हमारा साथ दिया, जिन्होंने सर्द खाने के इफ्तिताह में और हेल्थ केयर के फैसिलिटी के हवाले से। देखिए, हम आज तक जितने भी काम कर रहे हैं, फैसिलिटी जितनी भी प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, और इंसानियत की ही हमारा मकसद है और इंसानियत को ही परवान चढ़ाने के लिए हमने ये फ़ैसले करे, जिसकी बेसिस पे ये खुशगवार फूल और गुलदस्ते की सूरत में इस अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन में अल्हम्दुलिल्लाह आज सर्द खाना और हेल्थ केयर की फ़ैसिलिटी कुरंगी और लांडी के लोगों के लिए मैसर है। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ के हवाले से हॉस्पिटल भी मौजूद है और एजुकेशन के हवाले से स्कूल मौजूद है, जिसकी फ़ैसिलिटी हम आम अवामुन्नास के लिए और अपनी बरादरी के लिए जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं। और मज़ीद हमारे पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी अपकमिंग इवेंट्स में उसको आपको डिस्क्लोज़ करेंगे और इंशाल्लाह उसको भी इसी तरह पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान अली मेरा नाम है। मैं अंजुमन बिरादरी का इंटरनल ऑडिटर हूँ और अभी जैसे से आपने ये देखा जिनके नाम ये लगी है सकती ज़ाकिर साहब, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। हमारी अंजुमन 1955 से फलाह बहबूद का काम कर रही है, जिसमें बहुत सारे शोबे काम कर रहे हैं। मैयत बस से लेके हॉस्पिटल से लेके मेडिकल का, एजुकेशन के हवाले से भी। एक अभी सर्द खाने का इफ्तिताह जो सा हुआ है, ये हमारा पहला इफ्तिताह है जो कोरंगी में हमारा ऑफिस है, इसमें हमने शुरू किया। लांडी कोरंगी के हवाले से बात करें तो वैसे 3-4 हॉस्पिटल हैं जो 24 घंटे OPD प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से एक अवध हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको 24 घंटे OPD मिल रही है। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा लांडी में कोई हॉस्पिटल है जो हर वक्त आपको OPD फराहम करता है। ये अंजुमन की काविशों में एक और काविश है जिसमें हमने एक सर्द खाने का और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है और हमारी जो मौजूदा काबीना है उसने अपने सिलसिले को, आवाम की खिदमत के सिलसिले को जारी और सारी रखा हुआ है और हम दुआ गो हैं कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहे और इंसानियत की खिदमत करते रहें।
इंसान का जो अफजलीन फ़र्ज़ है, मुसलमान होने के नाते जो अफजलीन फ़र्ज़ है वो है इंसानियत की खिदमत, और हमें इंसानियत की खिदमत को जारी रखना चाहिए। यही मोटिव लेके ये मौजूदा काबीना अंजुमन की काम कर रही है, और ये अंजुमन जो है 1955 से काम कर रही है इसी मोटिव को लेके। और आप तमाम लोगों से भी दरख्वास्त है कि इसमें अपना ताउन बढ़ाएं ताकि हम इस तरह के और मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर सकें। शुक्रिया जी, मेरा नाम निसार अहमद है और मैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ। आज अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ के हवाले से जो तकरीब मुनक़्क़िद की गई है, इसमें सर्द खाना और मक़सले के हवाले से खिदमत फराहम करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये बहुत खुशाइन बात है। मेरा ताल्लुक़ चूँकि ख़ुद भी प्रतापगढ़ बिरादरी से है, और मैं जो जनरल सेक्रेटरी हमारे जो सदर साहब हैं जनाब खलील कुरैशी साहब, इनकी काविशों का मोतरफ़ भी हूँ, मोतक़िद भी हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन इक़दाम किया है। क्योंकि आजकल के ज़माने में तजदीद व तकफ़ीन के हवाले से जो फ़ुक़दान है सहूलियात का, उसमें यकीनन ये जो कोशिश है इससे न सिर्फ ये कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि ये आइंदा आने वाले बहुत सारी नेकियों का पेश ख़ीमा भी साबित होगी। सर, आपसे सवाल ये है कि आलमगीर हो या XYZ जो भी NGOs हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस जो है उन्होंने दस्तरखान पे किया हुआ है, और किसी की माशरे की जो मजबूत तश्कील देने के लिए कारखानों की ज़रूरत होती है बनिस्बत दस्तरखान के, तो इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? मैं इसमें ये इख्तलाफ करूँगा कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का फोकस हरगिज़ दस्तरखान पे नहीं है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का फोकस सेहत और रोज़गार की फराहमी के ऊपर है। और जो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है, ये चूँकि फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इनको ज़ाहिर है कि खाना खिलाना एक हमारे मज़हब में भी इसका एक अहम फरीज़ा है, तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी शक्ल में करना पड़ता है। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी बजट का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो सेहत और तिब्बी खिदमत के ऊपर खर्च होता है। और उसके बाद हमारा एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है कोरंगी में, इसी इलाके में जहाँ हम खड़े हुए हैं मेहरान टाउन में, जहाँ हम लोगों को टेक्निकल ट्रेड्स में बिल्कुल मुफ्त तालीम फराहम करते हैं। और उसके बाद जो लोग कामयाब होते हैं उन्हें अपने रोज़गार स्कीम के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनको मदद करते हैं ताकि वो अपने रोज़गार को बाहर कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। सर, आप ये नहीं समझते कि जितनी NGOs हैं, जितनी फंड रेजिंग करती है वो दस्तरखान के थ्रू करती है, अपने आप को नुमाया करके, नुमाया हैसियत करके? अब ये नहीं समझते? देखिए, लोगों जो डोनर होता है उसका मिजाज बहुत अनोखा होता है, उसको जो चीज़ समझ में आ जाए। अगर वो हमारे यहाँ ऐसे डोनर्स भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मोती हज़रात मौजूद हैं जो चाहते हैं कि माशरे में लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाला सिलसिला किया जा सके, तो ऐसे लोग जो हैं वो आपको उस ज़मीन में पैसे देते हैं। जो लोग खाने को पसंद करते हैं वो ज़ाहिर खाने पसंद करते हैं, इसमें किसी पर कोई कदर तो नहीं लगाई जा सकती। तो मैं अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन प्रतापगढ़ अवध को जो है उनके तमाम ओहदेदारान, ख़ासकर खलील कुरैशी साहब हैं, शाहब साहब हैं और शब्बीर साहब और तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कराची के ख़ासकर कोरंगी के लोगों के लिए एक अहम मसले के हल के लिए जानिब ये कदम उठाया है। देखिए, जिस तरीके से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कराची में इस वक्त जो है मकानात के बहुत छोटे हैं, फ्लैट हैं या 65 गज़ या 80 गज़ के मकानात हैं, वहाँ जो है मैयत को गुस्ल देना बड़ा मुश्किल है, ख़ासकर फ्लैट सिस्टम जब बन रहा है तो। और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं प्राइवेटली। तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम की सहूलत की बड़ा इक़दाम है कि कम से कम इज़्ज़त और एहतराम से हम अपने प्यारों को जो है गुस्ल तो कर सकते हैं, तदफीन तो कर सकते हैं। तदफीन के लिए भी यहाँ पर जो है इन्होंने मैयत गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला रहे हैं। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शहर कराची में समाजी तंजीमों ने एम्बुलेंस को और मैयत गाड़ियों को कारोबार बना लिया है, और वो जो है आजकल के दौर में इतने चार्जेस लेते हैं जो आम आदमी से बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन प्रतापगढ़ को कि उन्होंने हर फील्ड की तरह, जैसे मेडिकल है, एजुकेशन है और जो वेलफेयर है, कि इस जानिब भी ये कदम उठाया है, और अल्लाह ताला इन सब की काविशों को कबूल फरमाए। आज 24 दिसंबर 2023 हम यहाँ प्रतापगढ़ हाउस में सर्द खाने और हेल्थ केयर की इफ्तिताई तकरीब में जमा थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेम्बरान की एक कसीर तादाद ने शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की। ये तमाम सब कुछ बेहतरीन टीम एफ़र्ट्स का नतीजा है और तमाम टीम इसके लिए काबिल सताइश है और इनके जज्बे काबिल सताइश है। मैं बैसियत जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि आइंदा भी ये रब्त कायम रहे और हम मरबूत होकर बायमी यकजहती के साथ आगे के मराइल को हल कर सकें। अल्लाह ताला हमारा आमीन नासिर। जी, आज के हवाले से आप क्या बोलेंगे?
माशाल्लाह आप लोगों के प्रोग्राम में शिरकत करके हमें खुशी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज साहब ने फरमाया है इंशाल्लाह हमारा ताउन भी आप लोगों के साथ होगा और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इंशाल्लाह ताला जो यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं वो हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें इंशाल्लाह। आज मुझे बड़ी खुशी हुई इस इदारे में आने के बाद और इंशाल्लाह उम्मा आपके साथ साथ हैं हर वक्त और हर एतबार से इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी उम्मा भी। और जैसे आपका काम देख के इंतहाई खुशी हुई है मुझे। मुख्तसर से जो है आज के हवाले से आप बताएंगे इब्तिदाई तकरीब में जो है आपने शिरकत भी की है, जी जिम्मेदार भी है बेसिकली जी ऐसा ही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वार्ड का एग्जीक्यूटिव हूँ, अवीज़ रशीद नाम है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन के अंदर आपने देखे कि तकरीबन जिस तरह मामलात होते हैं कि इंसानी खिदमत के लिए लगे होते हैं, दिन रात एक करीब होती है। अल्लाह ने एक और ये चांस दिया था इस तरह इसके इफ्तिदा का सर्द खाने का ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया है अल्लाह के फजल व करम से। तो इसी तरह शाना बशाना खड़े हैं अपनी टीम के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काम नेकी के करते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अताउद्दीन कुरैशी है और मैं अंजुमन से स्टूडेंट लाइफ से वाबस्ता रहा हूँ। पहले वार्ड नाज़िम था, फिर हाजी महबूब साहब के साथ नायब खाजिन के तौर पे काम किया और मरीज में मेरी रहाइश थी। अब आजकल गुलशन इकबाल में हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादातर बाहर हैं, मैं भी बाहर ही रहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम मोहम्मद साकिब कुरैशी है और मैं बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ इस इदारे से मेरी वाबस्तगी है और मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बिरादरी के एक मेंबर के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। माशाल्लाह हमने यहाँ पर कुरंगी क्रॉसिंग पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रतापगढ़ हाउस में सर्द खाने का इफ्तिताह किया है, जो कि एक इंतहाई अच्छा इक़दाम है और बहुत बड़ा इक़दाम है, इसमें कोई शक नहीं। और इसको फ़ेस करने के लिए काफ़ी इससे पहले काफ़ी वर्किंग की गई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने इसे तकमील का मौका अता फ़रमाया। तो मैं आप तमाम बरादरी के मेंबर को और आम इंसानियत को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। हम जिस तरीके से शोबा सेहत, शोबा तालीम और ख़िदमत खल्क़ में जिस तरीके से ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है 1955 से, जिसकी बुनियाद एक पौधे से अल्हम्दुलिल्लाह ये आज एक तना आवर दरख्त बन चुका है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी अपना हिस्सा मिलाएं इस इदारे की तरक्की में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी जो है इसको पेनिट्रेट कर सकें हर इलाके में। जिस तरीके से हमने अभी मैयत बस का और एम्बुलेंस का एक पूरा मैकेनिज़्म पूरा कराची वाइज बना दिया है। अच्छा, जिस तरीके से ये सिलसिला माशाल्लाह खिदमत का दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिल रही है, इस सिलसिले को हम कराची के हर इलाके के अंदर इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हम पहुँचें और वहाँ पर हम अपना एम्बुलेंस का और मैयत बस का सिलसिला वहाँ पे भी पॉइंट बनाएं और जगह जगह अपने इस अंजुमन के इस इदारे के पॉइंट मौजूद हों जहाँ से मैयत बस का और एम्बुलेंसेस का सिलसिला चल सके। इसी तरीके से हमने मंजूर कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट का और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और लैंग्वेज सेंटर का इफ्तिताह किया है। उसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है और वहाँ पर काफ़ी लोगों को इस इदारे के तवस्सुस से मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। तो मैं आखिरी में आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी अपना हिस्सा मिलाएं और हमें बहुत ज़रूरत है, हमें हमारा दस्ते बाजू बने, ताकि हम इस तरह की वेलफेयर के कामों को जल्द अज जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में हमें सपोर्ट मिल सके। मेरा नाम खलीलुद्दीन कुरैशी है। मैं अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ अवध का सदर हूँ। ये इदारा 1955 से कायम है और हमारे बुज़ुर्गों ने इस इदारे की बुनियाद डाली और आज ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से जो हमने अभी असेसमेंट कराई है 80 करोड़ से ज़ायद मालियत का इदारा बन चुका है। इससे ज़ायद मालियत में हमारे शोबाजात हैं, शोबा खिदमत खल्क़, शोबा मेडिकल और शोबा एजुकेशन। इन तीनों शोबों में हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अवध जनरल हॉस्पिटल लांडी 3.5 पे बाबर मार्केट के नज़दीक है 50 बेड हॉस्पिटल है, जिसमें हम अवामुन्नास को और बिरादरी के लोगों को खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इलाज व मुआलजे की सहूलत दे रहे हैं। इसी तरह मंजूर कॉलोनी स्कूल में 450 तलबा हैं जिनको हम एजुकेशन दे रहे हैं। हमारा एक एम है और जो हमारे तमाम साथियों का मुश्तरका एक ऐलान है कि हमारे यहाँ मेडिकल के लिए जो भी आएगा वो अगर पैसा ना होने की वजह से इलाज नहीं करा सकता तो उसका इलाज ज़रूर होगा। इसी तरह तालीम के मामले में अब आज हमने यहाँ पर अवध
हेल्थ केयर और अवध सर्द खाने का इफ्तिताह किया है। ये भी जनरल पब्लिक के लिए है और इंशाअल्लाह यहाँ से भी हम लखनऊ सोसाइटी कोरंगी से खिदमत अंजाम देंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।